हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद शिक्षा क्लासेस में। आज हम जंतु जगत के संघ पोरीफेरा के 25 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, पहला प्रश्न है, पोरीफेरा में जल प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? ऑस्कुलम से ऑस्टिया होती है कि ऑस्टिया फिर स्पंजोसील गुहा फिर कि ऑस्कुलम स्पंजोसील गुहा से ऑस्टिया होती है, और डी ऑप्शन है ऑस्कुलम से स्पंजोसील होता है। तो इसका सही जवाब है आपका क्या? बी नंबर, ऑस्टिया से स्पंजोसील गुहा और ऑस्कुलम होता है। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या आ गया आपका? बी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा शब्द का अर्थ क्या है? पोरीफेरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या छिद्र वाले जीव होते हैं? छिद्र वाले जीव हैं कि बिना छिद्र वाले जीव, कठोर शरीर वाले होते हैं कि नरम शरीर वाले होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका नंबर ए हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोरीफेरा के जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? पोरीफेरा के जीव स्थल में पाए जाते हैं कि जल में पाए जाते हैं कि वायु में पाए जाते हैं? ठीक है, कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं? तो बताना इसका क्या क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका जल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है आपका सही जवाब? इसका जल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश स्पंज किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? तो किस जल में पाए जाते हैं? कि मीठे जल में, खारा जल, दोनों? तो कोई नहीं। तो अधिकांश स्पंज किस जल में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? अधिकांश स्पंज किस जल में पाए जाते हैं? तो खारे जल में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, स्पंज में जल प्रवेश किसके द्वारा होता है? तो स्पंज में जल प्रवेश किसके द्वारा होता है? तो ऑस्कुलम के द्वारा होता है, ऑस्टिया द्वारा होता है, स्पंजोसील गोएनोसाइट के द्वारा होता है? तो स्पंज जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ऐसे कुछ ऐसी इनकी संरचना होती है। ठीक है, यहाँ इनके क्या होते हैं? ऐसे ऑस्टिया छिद्र होते हैं। ठीक है, इनमें इनके द्वारा क्या होते हैं? ये यहाँ ऑस्टिया के द्वारा क्या करते हैं? ये प्रवेश करता है, यहाँ से जल क्या करता है? प्रवेश करता है, और यहाँ ऊपर एक छिद्र पाया जाता है जो क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है, और ये क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ बीच इनकी पाई जाती है स्पंजोसील गुहा पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ क्या पाई जाती है? बीच बीच ऐसे यहाँ कोएनोसाइट पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑस्टिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्टिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पंज का शरीर कैसा होता है? तो स्पंज का शरीर कैसा होता है? सममित होता है कि असममित होता है? ऑप्शन ए सममित, ऑप्शन बी असममित, ऑप्शन सी द्विपार्श्व, ऑप्शन डी पार्श्व होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका क्या होता है? असममित होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? असममित, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बाहर किससे निकलता है? तो जल बाहर किससे निकलता है? तो किसके द्वारा निकलता है? तो अभी बताया था किसके द्वारा? ऑस्कुलम के द्वारा निकलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, स्पंज की शरीर गुहा को क्या कहते हैं? तो स्पंजोसील गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजोसील गुहा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में भोजन कहाँ पाचन कहाँ होता है? स्पंज में भोजन पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो बाह्य होता है कि आंतरिक होता है? दोनों होता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होता है इनका पाचन? आंतरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएनोसाइट का कार्य क्या है? तो कोएनोसाइट का कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना है कि भोजन ग्रहण करना है, प्रजनन करना है कि गति करना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में कंकाल किससे बना होता है? स्पंज में कंकाल किससे बना होता है? तो हड्डियों के द्वारा बना है कि स्पीक्यूल्स के द्वारा कि मांस के द्वारा कि कार्टिलेज के द्वारा बना होता है? तो किसके द्वारा बना होता है? स्पीक्यूल्स के द्वारा बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा, स्पीक्यूल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीक्यूल्स किससे बनते हैं? तो कैल्शियम द्वारा बनते हैं, आयरन द्वारा बनते हैं, सोडियम द्वारा बनते हैं, पोटेशियम द्वारा बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरन द्वारा बनते हैं। तो क्या हो जाएगा? आयरन द्वारा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में लैंगिक प्रजनन होता है? हाँ
नहीं, कभी कभी, कि केवल अलैंगिक होता है? तो हाँ, इनमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो स्पंज में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बडिंग के द्वारा होता है, कि फिशन द्वारा होता है, कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, कि सभी के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो फिशन के द्वारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम्यूल किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? जैम्यूल किसमें पाए जाते हैं? मीठे जल स्पंज के द्वारा में पाए जाते हैं, समुद्री स्पंज में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, इस किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप में पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? समुद्री स्पंज कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ठीक, पोरीफेरा का मुख्य लक्षण क्या है? तो पोरीफेरा का मुख्य लक्षण क्या है? पोरीफेरा का मुख्य लक्षण क्या है? तो द्विपार्श्व सममिति, असममिति, त्रिस्त्री सममित शरीर, खंडित शरीर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? असममित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, असममिति पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पोरीफेरा में जल का प्रवाह किससे होता है? तो जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कि फ्लैजेला के द्वारा होता है, शिवपोडिया के द्वारा, सीलिया के द्वारा, पैरापोडिया के द्वारा होता है? तो इसका पैरापोडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पैरापोडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज का विकास किससे होता है? स्पंज का विकास किसके द्वारा होता है? तो लार्वा के द्वारा होता है, कि बीज के द्वारा होता है, ऑप्शन सी अंडा और डी कली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसके द्वारा हो जाएगा? लार्वा, ए। ठीक है, लार्वा के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेनाइकोडर्म कहते हैं, कोएनोडर्म कहते हैं, मीसोगिलिया कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनाइकोडर्म होता है। क्या होता है? पेनाइकोडर्म होता है। और क्वेश्चन है, स्पंज की अंदर की परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कोएनोडर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? कोएनोडर्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की परत क्या कहलाती है? तो ठीक है, पोरीफेरा की बीज की परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? मीसोगिलिया कहलाती है। क्या कहलाती है? मीसोगिलिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, स्पंज किस प्रकार का पोषण करते हैं? स्वपोषी होते हैं, बी परपोषी होते हैं, सी मिश्रित होते हैं, डी कोई नहीं। तो स्पंज कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल प्रकार का कौन सा है? तो कौन सा है? आस्कोनॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जटिल प्रकार का कौन सा है? तो कौन सा है आपका सबसे जटिल प्रकार का? ल्यूकोनॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज की खोज किसने की थी? अरस्तू ने की थी, कि न्यूटन ने की थी, डार्विन ने की थी, कि मेंडल ने की? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।